हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ। 3 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं, वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। किस फॉर्म में लिखने थे? डेसिमल फॉर्म में लिखने थे। फिर हमें ये बताना था कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फोर्थ पार्ट में 3 को डिवाइड किया गया है। किससे? 3 को डिवाइड किया गया है बेटा 13 से। 3 को डिवाइड करेंगे 13 से। अब 3 छोटा है 13 से तो डिवाइड तो नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट के बदले में क्या आ जाएगी? 0। 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, कितना बचा? रिमाइंडर बचा 4। 2 के बदले में 0 आएगी, है ना? तो 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, क्या बचा? 1 बचा। अब 1 तो नहीं जाएगा, इस 3 के बदले में क्या आएगी? 0 आएगी। लेकिन लेकिन अब आपको एक 0 और लगानी पड़ेगी, जिसके बदले में यहाँ एक 0 आ जाएगी। क्लियर है? अब 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, क्या बचा? अब बचा 9, क्या बचा? 9। अब देखो 9 बचा है तो इस 7 के बदले में क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ इसे। 9 बचा है, 9 के इस 7 के बदले में 0 आ जाएगी। अब बोलेंगे 13 7 जा 91 होता है, तो 13 6 जा 78, 78 कितना बचा? 12 बचा, है ना? 12 बचा। इस 6 के बदले में क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही चलता जाएगा। फिर बोलो 13 9 जा 13 9 जा, है ना? 13 9 जा हो जाएगा 117, 117। अब क्या बचा? अब बचा 3। अब ध्यान से देखिए, अब जब स्टार्ट हमने किया था तो किससे किया था? 3 से किया था। अब यहाँ क्या बच गया? 3 फिर से आ गया। अब 3 फिर से आ गया, इसका मतलब अब फिर से वही डिजिट रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। चेक कर लो चाहिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो चेक कीजिए। अब इस 9 के बदले में क्या आएगी? 0 आएगी। तो इस 30 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, कितना बचा? 4 बचा। इस 2 के बदले में 0 आएगी। फिर बोलेंगे 13 3 जा 39, क्या बचा? 1 बचा, है ना? इसके बदले में 0 आएगी। फिर एक 0 लगाएंगे, 100 बन जाएगा। फिर 13 7 जा 91, है ना? और ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस की है, आपने जो चीज नोटिस की है वो बेटा ये है 23076 9। फिर से यहाँ, अब फिर से यही स्टार्ट हो जाता है 23076 9, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। यानी कि वो डिजिट अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ये 3/13 है बेटा, ये किसके इक्वल आया? तो आप बोलोगे 0.230769। अब इसके बाद सेम ही डिजिट, ये जो डिजिट है वो सेम के सेम डिजिट यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? फिर से क्या आ जाएगा? 23076 9, 23076 9। फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इस बात का मतलब ये है कि बेटा ये कौन सा है? पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है सर? क्योंकि ये डिजिट कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, ये चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। लेकिन लेकिन ये अपने आप को खुद को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। ये अपने आप को खुद को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी कैटेगरी लिखना चाहे तो हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सी है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब करते हैं इसका कौन सा पार्ट? अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अब बोला है 2 डिवाइड बाय 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर यही देखने को मिलता है। यानी कि 2 को किससे डिवाइड करना है? 2 को डिवाइड करना है 11 से। तो बताइए क्या जाएगा? क्या नहीं जाएगा सर? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? पॉइंट, इसके बदले में 0। 11 बन जा 11, कितना बचा? 9 बचा, है ना? इस 1 के बदले में 0 आएगी। 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, क्या बचा? 2 बचा, है ना? इस 8 के बदले में यहाँ क्या आएगी? 0। 11 1 जा, अब देखो यहाँ क्या आया? 2 आया, और यहाँ से फिर से 2 आ गया, है ना? ज्यादातर यही क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो फिर बोलेंगे 11 2 11 1 जा 11, है ना? हालांकि आंसर आ चुका, लेकिन फिर भी आपको तसल्ली के लिए मैं आगे करा रहा हूँ। क्या बचा? 9 बचा। 1 के बदले में क्या आएगी? 0। 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, फिर से क्या आ गया? 2 आ गया। जहां से स्टार्ट किया था हमने क्वेश्चन, वही डिजिट रिपीट होना स्टार आ रहा है 2। यहां से भी क्या बचा? 2। अब फिर से क्या बचा? 2। इसका मतलब 18 18 18 18 18 ऐसे ये क्या रहेगा? चलता जाएगा। तुम बोल सकते हैं
कि 2/11 है वो इक्वल आ रहा है किसके, 0.181818। तो हम बोल सकते हैं क्या बेटा कि इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये 181818 अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। बार का मतलब ये होता है। हमसे पूछा था किस कैटेगरी में है, तो हम बोलेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है, क्योंकि इसका भी कभी कोई आगे चल के अंत नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर, हालांकि हमें सिर्फ ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसके अंदर भी आप लिखना चाहो तो आप बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। क्लियर है। ये था चैप्टर 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। बचे हुए पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।